आज बांग्लादेश में वो हुआ जो पहले श्रीलंका में हो चुका है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष को देश छोड़कर भागना पड़ा। पिछले एक महीने से भड़की आरक्षण विरोध की आग बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद की कुर्सी ले डूबी। शेख हसीना को न केवल इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश छोड़कर भी जाना पड़ा। नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने से बांग्लादेश के युवा सरकार से बेहद नाराज थे और पिछले एक महीने से सड़कों पर थे। उनके खिलाफ सेना को उतारना और भीड़ पर गोलियां चलाने में 300 से ज्यादा लोग इन दिनों में मारे गए हैं और अब बांग्लादेश में सेना ने अंतरिम सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी है। दिन भर चले बेहद राजनीतिक उठापटक पर इस घटनाक्रम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण की आग अब और तेज हो गई है। हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी आवास पहुंचे और खूब प्रदर्शन किया। इस बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पीएम आवास भी छोड़ दिया और मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच गई। अब बांग्लादेश की सत्ता आर्मी के हाथों में है, यानी अब यहाँ सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। पिछले 3 हफ्तों में जब से यहाँ हिंसा भड़की है तब से अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग से मौत हुई। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। $10 बिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। अगले आदेश तक कोर्ट, रेलवे, बैंक, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी कहा था। इस दौरान बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उद जमाम ने पीएम शेख हसीना से देश की जनता की भावना का ख्याल रखते हुए इस्तीफा देने के लिए कहा और फिर सेना प्रमुख की चेतावनी के बाद शेख हसीना ने राजधानी ढाका को ही छोड़ दिया। ওনারা এখানে এসেছেন, আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। आर्मी सेना प्रमुख जनरल वकार ने शेख हसीना के जाने के बाद कहा कि जो हत्याएं हुई हैं उस पर न्याय होगा, लेकिन बांग्लादेश में हुई हिंसा की असली जड़ क्या है? इसकी असली जड़ है आरक्षण। दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ हिंसा भड़की है। सरकारी नौकरियों पर 56% आरक्षण मिल रहा है, जिसमें कि 30% मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलता है। इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलने वाला 30% आरक्षण की है। उनका तर्क है कि इससे मैरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा था, जिसके बाद छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया। लेकिन अब लड़ाई आरक्षण से हटकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर पहुंच गई थी, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि शेख हसीना भारत ही क्यों आई? तो जवाब ये है कि हसीना के भारत से पुराने गहरे संबंध है। 1975 में जब तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना दिल्ली आई थी। 1981 तक वो दिल्ली में ही रही थी। उस वक्त इंदिरा गांधी की सहमति पर उन्हें भारत में शरण मिली थी। शेख हसीना का इस तरह से बांग्लादेश को छोड़ना और बांग्लादेश में हिंसा का भारत पर क्या असर होगा वो समझिए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए के व्यापार पर असर पड़ेगा। पेट्रोपोल में गतिविधियां बंद हो जाएंगी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है पेट्रोपोल, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। हालांकि बांग्लादेश की हिंसा से भारत पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बांग्लादेश में स्थिति खराब होने की वजह से वहां के लोग शरण के लिए भारत का रुख कर सकते हैं। इस बीच बांग्लादेश में 3 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है, जो 5 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आज दोपहर शेख हसीना का हेलीकॉप्टर जब ढाका से उड़ा था तो लंदन के लिए था, मगर खबर है कि उनको ब्रिटेन की सरकार ने शरण देने से इनकार किया और आखिर में पड़ोसी देश भारत ही उनके काम आया। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर उतरने के बाद शेख हसीना किसी अज्ञात सुरक्षित जगह पर पहुंच गई हैं, जहां वो कुछ दिन रुकेंगी। आप वक्त देखिए कितनी तेजी से बदलता है। 5 बार की प्रधानमंत्री
शेख हसीना कुछ दिनों पहले 21 जून को भारत में राजकीय अतिथि बनकर आई थीं और आज राजनीतिक शरणार्थी बनकर भारत पहुंची हैं।